हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेया गुप्ता एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बिग लर्न बिग अर्न। तो पहले वाले वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्लियर किए थे थोड़े थोड़े, लाइक शेयर्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, ये सब निफ्टी के बारे में इस वीडियो में या फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे कोई पर्सन शेयर मार्केट में आता है, क्या निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, या फिर कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट हो रही है तो शेयर कैसे लॉन्च होता है, ये सब के बारे में हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में। बट इस वीडियो में हम लोग 5 to 6 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें आएगा कैपिटल गेन्स क्या होता है, मतलब कैपिटल मतलब एक्चुअल क्या होता है, फिर डिफरेंस देखेंगे एक डिविडेंड और इंटरेस्ट में, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है इन द शेयर मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट बोल सकते हैं। शेयर मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है। फिर उसके बाद फेस वैल्यू क्या होते हैं, मार्केट वैल्यू क्या होते हैं, प्रमोटर्स क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर शेयर्स में आके, शेयर मार्केट में आके, फिर शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, डीमैट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये दोनों की क्यों नीड है वाइल स्टार्टिंग इन द शेयर मार्केट। सो ये सब क्लियर करेंगे। तो पहली बात, अगर कोई भी पर्सन अपना कंपनी स्टार्ट करता है तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए उसको, पहली बात तो कैपिटल चाहिए, आइडिया तो चाहिए रहेगा कौन सी कंपनी स्टार्ट करना है वो सब के ऊपर। बट कैपिटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब हम लोग कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लगाना ही पड़ता है। कैपिटल इज़ नथिंग बट द बिग अमाउंट ऑफ मनी। अगर हम लोग लाइक एक भी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ अमाउंट हम लोग को डालना पड़ता है। अब वो खुद अपना भी डाल सकता है या फिर फ्रेंड्स और रिलेटिव से लेके कंबाइन करके सबका पैसा लेके कंपनी स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा भी मेथड होता है शेयर होल्डिंग, कोई और पर्सन को सर्टेन अमाउंट नहीं, वो सर्टेन परसेंटेज दे देते हैं कोई पर्सन को कि आप अपना पैसा मेरे कंपनी में लगाओ, अगर प्रॉफिट होता है तो कुछ डिविडेंड्स हम लोग दे देंगे। डिविडेंड्स यहाँ पे दिया जाता है, ना कि इंटरेस्ट। इन सब के बारे में आगे और देखेंगे। तो कैपिटल मैंने बताया कि मनी होता है, बट मनी ही छोटे अमाउंट के मनी है वो, ठीक है। बट जब 1 करोड़ या फिर 50 लाख बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, अगर वो कोई पर्सन बड़ा अमाउंट कोई कंपनी में डालता है तो कैपिटल, और उस पैसे पे उन लोग को कोई इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड्स कुछ भी रिटर्न मिलता है, उसको हम लोग कैपिटल गेन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कैपिटल गेन। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में देखो, जो मान लो 1 लाख रुपीज़ अपना ये कंपनी में डाल रहा है, ठीक है। अभी ये कंपनी स्टार्ट हुई है 2000 से और करेंट टाइमिंग उसका है 2022। अब इस दौरान 1000 डाला है या फिर 1 लाख डाला है कंपनी में, तो अगर कंपनी शेयर वैल्यू एक शेयर्स का अभी मान लो उसका 30 रुपीज़ है। हाउ मेनी ईयर्स इट हैज़ बिन टेकन? 22 ईयर्स। हाँ, 22 ईयर्स में वो शेयर की वैल्यू हो गई है 30 रुपीज़। यहाँ पे मतलब 3x डाला है। तो अगर उसने कंपनी में डाला था, वो कर देंगे, उसका रिटर्न कितना हो गया? 3 लाख। मतलब 3 लाख अभी उसका करेंट अमाउंट है, अब 2 लाख। तो ये क्या हो गया? कैपिटल गेन हो गया। यहाँ पे ये प्रमोटर, ये शेयर होल्डर कंपनी में पैसा डाला 1 लाख, तो उसके बाद उसको रिटर्न कितने मिल गए? आफ्टर 22 ईयर्स उसको मिल गए हैं 2 लाख। तो 2 लाख आपका क्या है? कैपिटल गेन। ये अभी क्लियर हो गया कैपिटल गेन एक्चुअल में होता क्या है। जहाँ पे हम लोग कोई भी शेयर होल्डर आके कंपनी में पैसा लगाता है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंटरेस्ट और डिविडेंड्स दोनों हम लोग को फाइनेंशियल मार्केट में ही मिलता है। तो फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, बैंकिंग मार्केट और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो होता है वो बैंकिंग मार्केट में होता है, जहाँ पे हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, पर मंथ भी दे सकते हैं या फिर पर ईयर। तो वो लोग कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। बट इन द शेयर मार्केट वहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट नहीं मिलता, वहाँ पे हम लोग को डिविडेंड्स मिलता है। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, अगर हम लोग कर रहे हैं बैंक में 1 लाख का FD, और यहाँ पे FD में ऑल रिटर्न्स मिलते हैं 3 to 5%, 3 to 5% तरफ से मिल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट। अगर इसमें हम लोग पैसा डाल रहे हैं कोई कितना भी अमाउंट, यहाँ पे भी हम लोग 1 लाख ले लेंगे, तो यहाँ पे जो
डिविडेंड्स जो होते हैं वैल्यू शेयर्स की वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, बट ये टाटा कंसल्टेंसी का मैंने एग्जांपल दिया है। तो ये बड़ी कंपनी है और फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज स्टिल रनिंग, तो उसका शेयर वैल्यू ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे 1 लाख मैंने लिया है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और देखा जाए तो लास्ट मतलब जब से स्टार्ट हुआ है 10 to 15 ईयर्स में वो 20% तक का रिटर्न दे चुकी है, 20% तक का रिटर्न दे चुकी है। डिविडेंड्स कंपनीज देती हैं, बैंक्स देती हैं, और डिविडेंड्स जो होते हैं वो शेयर मार्केट में मिलता है और इंटरेस्ट बैंकिंग मार्केट में मिलता है। तो ये डिफरेंस शायद अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एफडी में हम लोग को 3 to 5% मिलता है, बट शेयर मार्केट में कोई रिटर्न्स एक्सेप्ट मतलब फिक्स्ड नहीं रहता है। और अगर सेफ साइड हम लोग को खेलना है तो निफ्टी मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट उसका 1 साल का रिटर्न अराउंड 12 to 15% ऑलमोस्ट ही रहता है हर साल का निफ्टी का रिटर्न। अब रिटर्न नहीं, वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी, डिविडेंड्स है, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग को बैंकिंग मार्केट में मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फेस वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। अब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू होता क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। शेयर मार्केट में जा रहे हैं, कुछ शेयर्स खरीद रहे हैं, ऐसे तो भाजी मार्केट की तरह है नहीं कि जाओ बोल दो कि मेरे को शेयर चाहिए, पैसा ले लेगा और बोल देगा हाँ तुम्हारे बैंक में हो गया। कुछ देखने को मिलता है कि हाँ मेरे पास इस कंपनी का सर्टेन परसेंटेज है, अब वो चीज़ आगे है, उसका सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे वो जो पेपर रहता है, वो जो शेयर्स रहता है, जो स्टार्टिंग वैल्यू रहता है, जब भी हम लोग बाय करें या फिर स्टार्टिंग जब कंपनी लॉन्च हुई थी, जब वो जो अमाउंट पे लॉन्च होती है शेयर्स, उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। और जो अभी करंट टाइम में, इस टाइम पे जो भी अमाउंट में वो ट्रेड हो रहा है, उसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं। अगर मैं अभी जाके खरीदूँ, लाइक एक भी शेयर्स मैंने खरीद लिया, लाइक 20 रुपीज़ का मैंने ले लिया, अब यही शेयर का वैल्यू अगर मैं 5 साल बाद देखूँ, 20 में लिया है और है 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है, फेस वैल्यू होगा। और जो 50 रुपीज़ अभी करंट मार्केट आफ्टर 5 ईयर्स जो चल रहा है, उसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू इज़ द फेस वैल्यू एंड द करंट गोइंग मार्केट वैल्यू इज़ द मार्केट वैल्यू, करंट प्राइस ऑफ द शेयर। प्रमोटर क्या होता है, अगर कंपनीज किया जा रहा है तो कौन स्टार्ट करेगा, ऑलमोस्ट प्रमोटर ही करेंगे। मतलब बॉस ही बोलते हैं हम लोग कि जो कंपनी स्टार्ट कर रहा है, पैसा अमाउंट डाल के कंपनी रन कर रहा है, उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। अभी प्रमोटर मतलब ये वो स्टार्ट किया कंपनी, वही प्रमोटर है। जिसके पास शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा होता है कंपनी का, उसको भी हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। लाइक अगर हम लोग ने 100% है पूरा शेयर कंपनी के पास, 1% के पास, अगर यही कंपनी कर दिए तो ये कैसे डिवाइड हो जाएगा, यही परसेंटेज तीनों में, लाइक एक को 30 मिल जाएगा, एक को 20 मिल जाएगा, एक को 50। 3rd% के पास है क्योंकि उसके पास 50% भी प्रमोटर है। बट में जो सबसे ज़्यादा जिसके पास शेयर्स रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा लाइक ओनर बोल सकते हैं कि ये मेरी कंपनी है। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी सिक्योरिटी, जो भी रूल्स बनते हैं कंपनी में, वो 50% वाले से मेन लिया जाएगा। फिर 20 और 30 उसको वेरीफाई करके आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये प्रमोटर होता है, जो भी जिसका शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा रहता है कंपनी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है शेयर सर्टिफिकेट। ऑफ कोर्स अगर हम लोग जा रहे हैं शेयर मार्केट में तो कुछ तो चाहिए फिजिकल अपीयरेंस की, जिससे पता चले कि हाँ हम लोग इस कंपनी में पैसे लगाए हैं। जब भी हम लोग स्टार्टिंग से अभी तक 12th तक पढ़ा है तो रिपोर्ट रहना चाहिए ना, कुछ रहनी चाहिए कि हाँ ये बच्चा यहाँ तक पास आउट हुआ है। विदाउट सर्टिफिकेट वी कांट जज स्टूडेंट की ये 12th तक पास हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। तो शेयर मार्केट में शेयर हम लोग को, जिससे पता चलता है कि हाँ ये इंसान ये कंपनी का शेयर होल्डर है, जिसके पास ये सर्टिफिकेट से वो प्रूफ होता है कि हाँ ठीक है ये शेयर होल्डर है इस कंपनी का। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर सर्टिफिकेट इज द फिजिकल फॉर्म। अभी ये शेयर सर्टिफिकेट डीमैट में आ चुका है। लाइक आईटी के हिसाब से
आईटी में कन्वर्ट हो जाए, सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है, तो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, इन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रहता है शेयर सर्टिफिकेट का। अब नेक्स्ट आता है हमारा डीमैट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये दोनों की क्या, स्टॉक मार्केट तो हम लोग को 2 अकाउंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 3 अकाउंट चाहिए रहता है। अभी समझते हैं सेविंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा सेव करते हैं, जहाँ से हम लोग को रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कि बैंक ये सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को देगी। बट डीमैट अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे हम लोग शेयर्स को रखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा, बट डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते हैं सेविंग अकाउंट में। अब दोनों की क्या ज़रूरत है वाइल एंटरिंग इन स्टॉक मार्केट। अभी हम लोग को शेयर्स खरीद रहे हैं, पुराने टाइम पे तो हम लोग को शेयर का ऐसे मार्केट होता था जहाँ पे जाके हम लोग को शेयर बाय एंड सेल करना रहता था। बट नाउ तो ये मोबाइल एप्लीकेशन से भी होता है, लाइक ग्रोमो हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, ये सब एजेंट्स हैं जहाँ पे हम लोग बाय एंड सेल करते हैं शेयर्स को थ्रू होम और थ्रू इंटरनेट। तो ये चीज़ करने के लिए हम लोग को शेयर सर्टिफिकेट कहाँ पे आता है, डीमैट में आता है। अब पैसा लगाना है तो कोई चीज़ में पैसा रहना चाहिए ना, तो इसलिए सेविंग अकाउंट कनेक्ट किया जाता है। सेविंग अकाउंट से हम लोग पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं, कंपनीज में लगाते हैं, और डीमैट अकाउंट के थ्रू वो पैसा जाता है कंपनी में। फिर वहाँ पे शेयर्स जो भी हम लोग ने ख़रीदा वो 3 डेज़ लेता है डीमैट अकाउंट में आने के लिए। मतलब अगर हम लोग ने शेयर्स कोई कंपनी या फिर टाटा का ही ले लिया है तो वो हम लोग ने शेयर, बट वो डीमैट अकाउंट में 3 डेज़ का प्रोसेस लगता है, तब उस शेयर्स हम लोग के डीमैट अकाउंट में अपीयर होने लगता है कि हाँ ये कंपनी का आपने शेयर्स लिया है। और एक और मेंशन नहीं किया, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, हम लोग बाय एंड सेल करते हैं, नॉट द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग छोटे छोटे टाइम पे इवन आफ्टर 5 to 6 मिनट्स में भी हम लोग शेयर खरीदते हैं और शेयर्स बेचते हैं। इसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जहाँ पे हम लोग बाय एंड सेल करते हैं शेयर्स विद इन अ डे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके लिए हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए रहता है, जहाँ पे जितने भी बाय एंड सेल्स ऑफ शेयर्स होते हैं वहाँ पे अपीयर होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। और डीमैट अकाउंट ऑफ कोर्स चाहिए रहता है वाइल एंटरिंग इन द स्टॉक मार्केट। और बैंकिंग अकाउंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से पैसा ट्रांजैक्शन होता है डीमैट अकाउंट के थ्रू। डीमैट अकाउंट्स का भी हम लोग का हो गया। शेयर सर्टिफिकेट क्या होते हैं ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। प्रमोटर्स क्या करते हैं इसके बारे में भी देख लिया। फिर कैपिटल गेन्स क्या होता है, जहाँ पे हम लोग बड़े बड़े अमाउंट कंपनी में डालते हैं, जिसके थ्रू हम लोग को जो रिटर्न्स आता है उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड्स और इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट हम लोग को बैंकिंग मार्केट में मिलता है, बैंकिंग सेक्टर में मिलता है, और डिविडेंड्स हम लोग को शेयर मार्केट में मिलता है। फेस वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द शेयर्स, एंड मार्केट वैल्यू इज़ द करेंट प्राइस ऑफ द शेयर्स इस टाइम में। और उसके बाद होता है प्रमोटर जो कंपनी को स्टार्ट करता है उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं। एंड शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द शेयर्स इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। और डीमैट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट में वाइल ट्रेडिंग, वाइल इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, थोड़ा जो भी अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए रहता है, जहाँ पे हम लोग शेयर्स डीमैट अकाउंट में अपीयर होता है, जिससे पता चले कि हाँ ये कंपनी में हम लोग ने पैसा लगाया, ये हमारा प्रूफ है। प्रूफ के लिए स्टोरिंग ऑफ प्रूफ, वहाँ पे हम लोग डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नए नए पॉइंट्स आएंगे। इसी वीडियो बेसिक्स पहले ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग थोड़े एडवांस लेवल में बड़े बड़े टॉपिक्स कवर आउट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके पहले का आपने वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें और थोड़े मैंने बेसिक्स और पॉइंट क्लियर किए थे, लास्ट वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय बिगलन को। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।